हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब यामी पहाड़ी ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से। 8 तो नहीं, पौनी 9 हो गई होंगी अब, क्योंकि आज है छुट्टी। तो आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आज तो स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ दुकान में। और आज आ रही है साक्षी और डुग्गू, तो उनको लेके आऊँगी मैं घर। तो चलते हैं अब दुकान में। और मौसम की अपडेट दूँ तो मौसम का हाल मैं दिखाई देती हूँ आपको। तो मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है, ये देखो। तो धूप आने की तो कोई आसार नहीं है अभी। तो बारिश का आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश आ जाए। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। तो मौसम तो आपने देख ही लिया है, बारिश का हो रखा है। कभी भी बारिश आ ही सकती है। आजकल की बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता, कब आ जाए कब रुक जाए। तो मिलते हैं आपको बाद में डुग्गू और साक्षी के साथ। और अब मैं पहुंच गई हूं टकोली में। और टकोली में मैं अभी अपने मौसा जी के घर में खड़ी हूं। तो मैं आई हूं यहाँ पे भाई को राखी बांधने के लिए, क्योंकि सबको पता है आज है रक्षाबंधन। तो अभी कर रही हूँ मैं भाई का वेट, क्योंकि भाई कहीं जा रखे हैं। और ये है मौसा जी की दुकान, और सामने बैठ रखे हैं मौसा जी। और ये है टकोली का मार्केट, जो कि बहुत ही सुनसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ सालों से जब से हमारे यहाँ की रोड आई तब से यहाँ पे ऐसा ही माहौल बना रहता है। बिल्कुल सुनसान, कोई भी दिखाई नहीं देता। ये देखो सारी दुकानें भी बंद हो रखी हैं। अब तो ये दुकानें बंद ही हो गई हैं, क्योंकि ये चलती नहीं है। लोगों का आना जाना होता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारे गांव से सीधे जाते हैं लोग दुगड्डा। उनको दुगड्डा ही ठीक लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर सामान मिल जाता है। और ये देखो यहाँ पे इसलिए इतना सुनसान दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। और ये है मौसा जी का मकान, जो कि उन्होंने ऊपर नया बना। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम आ रखे हैं खेत में। और जो हमने मंडवा लगा रखा था तो वो देखो कैसा हो गया है, उसमें बालियां आ गई हैं, ये देखो। और अभी तो ये ठीक ठाक ही है, लेकिन सूअर आएगा तो कर देगा वो बराबर सारा। और अगर सूअर नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत निकल ही जाएगा 1-1.5 किलो की दर पर। तो देखते हैं सूअर आता है या नहीं आता है। वैसे तो ऊपर वाले खेत में आ रखा है सूअर एक बार, और वहाँ पे उसने पूरा पानी भर रखा है जहाँ पे वो लेटा होगा। तो वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे खोद देते हैं, और वहाँ पे पानी जमा हो रखा है। ऊपर वाले खेत में उसने ऐसे ही किया होगा, खोदा होगा और वहाँ पे पानी जमा हो रखा। तो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कितने सारे सूअर आ गए थे, तो वो भी वहीं पे थे। और अभी हम आ रखे हैं अरबी की निलाई करने के लिए। तो गुड़ाई तो उसकी होगी नहीं, क्योंकि जो उसमें अरबी आ रखी होगी तो वो कुदाल से ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसमें निलाई करेंगे। और वो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। मैं चलती हूँ आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं लगाती हूँ ये सारे कपड़े। तो ये सारे कपड़े लेके आए हैं। ये है हमारी स्कूटी का कवर। तो ये लेके आए हैं हम यहाँ पे लगाने के लिए, जिससे सूअर ना आए। तो सूअर तो आएगा भी, उसको तो कोई डर नहीं है। फिर भी हम अपनी कोशिश पूरी कर देते हैं, अपनी मेहनत कर देते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है इस साल की फसल। और यहाँ पे लगा रखी है मैंने नेपियर की जड़, जो कि हमें डेयरी से मिली है। दूध की डेयरी से आई थी ये जड़। और अब देखो ये कितनी बड़ी हो गई है, इसमें अंकुर आ गए हैं और पत्ते भी आ गए हैं। तो ये देखो अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ऐसे ही मैंने दूसरे वाले खेत में भी लगा रखे हैं। और एक बार फिर से मैं ले आई हूँ आपको अपने स्कूल कुंडभरपुर खाल में, जो कि इंटर तक है, इंटरमीडिएट है ये स्कूल। और स्कूल के हाल तो बहुत ही ख़राब हो गए हैं। तो बहुत ही बुरा लग रहा है स्कूल को देख के, क्योंकि जब हम रहा करते थे यहाँ पे खूब चहल पहल हुआ करती थी बच्चों की। और ये ऐसे कमरे नहीं थे, ये तब तक अच्छे थे। और अब देखो इनके हाल क्या हो गए हैं, पूरे तोड़ फोड़ हो गए हैं। और इन कमरों की तो पूरी छत ही उड़ चुकी है।
तो बहुत ही बुरे हाल हो गए हैं स्कूल के, आप देख ही सकते हो। कमरों की छत नहीं है, ये सारा फील्ड बंजर हो रखा है। तो ऐसा हाल हो गया है, बहुत ही बुरा हाल है स्कूल का। और बच्चे भी बहुत ही कम हो गए हैं स्कूल में। मेरी मौसी यहाँ पे खाना बनाते हैं और वो बता रही थी कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 19 बच्चे हैं। तो इसलिए इस स्कूल के हाल ऐसे हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको हम किस लिए यहाँ पे आ रखे हैं। हम आ रखे हैं यहाँ पे कमरा ढूंढने के लिए। और कमरा ढूंढने के लिए कमरा इसलिए ढूंढ रहे हैं हम क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिलाई सेंटर चलाना है, जो कि कुछ दिनों का है, 2-3 महीनों का है शायद, अभी कंफर्म नहीं हुआ टाइम। तो यहाँ पे हम कमरा देखने के लिए आ रखे हैं। और यहाँ पे ये वाला कमरा है। तो यहाँ पे पूरा सेट ही है, लेकिन हमें थोड़ी ही जगह चाहिए। अगर किचन भी मिल जाएगा तो इतना ही बहुत है। तो ये वाला किचन है। तो ये कमरे की बात हमने पुराने प्रधान थे जो, उनसे की थी। और अब हमने कमरा देख लिया है, अब चलते हैं। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, तो ये रास्ता था हमारा पहले स्कूल से घर जाने का। तो ये पैदल रास्ता था और अब ये बिल्कुल ही बंजर हो चुका है। तो जब से रोड आई है तब से इस रास्ते कोई भी नहीं आता जाता। तो ये पूरा ऐसा जंगल जंगल बन रखा है। और अब हम भी जा रहे हैं दुकान में। तो दुकान भी यहीं पास में ही है। तो ये है दुकान। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के जाएंगे हम। और अभी तो हमें मौसी के घर जाना है। और ये है चक्की। पहले तो यहाँ पे चक्की हुआ करती थी, अब पता नहीं है यहाँ पे चक्की है भी या नहीं, लेकिन पहले यहाँ पे चक्की होती थी। और ये है संजू चाचा की दुकान। यहाँ पे उनका घर भी है। तो यहाँ पे हल्दी लगा रखी है। और ये दुकान हम पहले बहुत आते थे यहाँ पे इंटरवल में। और हमारे घर जाने का रास्ता भी यही था स्कूल से। और यहाँ पे जब इंटरवल होती थी तो हम यहाँ पे आते थे कुरकुरे वगैरह खाने के लिए। और आज चल रही है यहाँ पे मीटिंग, तो सारे प्रधान वगैरह यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये हमारे यहाँ के प्रधान भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो ये मीटिंग है कैलापीर देवता के लिए, कुछ मीटिंग। तो यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही है कैलापीर देवता के बारे में। तो शायद वो बड़ा बनेगा या कहीं और तो वैसे जा नहीं सकता, लेकिन उसे शायद बड़ा बनाने की मीटिंग चल रही है यहाँ पे। तो जैसा भी होगा बाद में पता चल ही जाएगा। तो वो भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी बाद में कि मीटिंग में क्या हुआ था, जब मंदिर की बनने की शुरुआत या कुछ भी। क्योंकि अब यहाँ आना जाना लगा रहेगा तो पता चल ही जाएगा कि किस लिए मीटिंग थी। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पे कैलापीर देवता जो ऊपर डांडा पानी में है, तो उसके लिए कुछ मीटिंग हो रही है यहाँ पे। क्योंकि मैंने इनसे पूछा था तो ये बता रहे थे कि ये कैलापीर देवता के लिए चल रही है ये मीटिंग। तो शायद वहाँ पे बड़ा ही बनाया जाएगा। तो वहाँ पे मेला भी होता है 22 तारीख को अप्रैल में। कैलापीर देवता का मेला होता है वहाँ पे। और वहाँ जाने के लिए बहुत ही चढ़ाई है। तो यहाँ पे इसीलिए मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग के लिए 2-3 गांव के प्रधान यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। और ये है कुंडभरपुर खाल का आंगनवाड़ी स्कूल। और ये स्कूल पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। और जहाँ पे एक खंबा है यहाँ पे हमारा अड्डा हुआ करता था कुरकुरे खाने का इंटरवल में। तो दुकान से लेके आते थे सीधे यहीं पे कुरकुरे और यहीं पे खाते थे हम। और ये बना रखा है खाना वगैरह बच जाए तो इस गड्ढे में फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। तो ये हर स्कूल में बन रखा है, सरकारी स्कूल में। और ये वाला स्कूल है बेसिक कुंडभरपुर का। तो ये भी अभी नया ही बना है। वैसे तो पहले यहाँ पे स्कूल था, लेकिन इसकी रिपेयरिंग वगैरह हुई है तो ये नया बन रखा है। अभी इसको नए बने कुछ ही टाइम हुआ है।